अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एट PTV नेशनल। तव्हां सभिनी ॾिसंदड़नि खे मुंहिंजे तरफ़ां सुबुह जो सलाम क़बूल पवे। हिकिड़े नई ॾींहं जी ऐं हिकिड़ी नई सुबुह जी शुरूआति थी चुकी आहे ऐं ॾाढी सुठी थी आहे। सुबुह सुबुह पाण उथिया आहियूं, पंहिंजी जेको रूटीन में हलिया आहियूं, एक्सरसाइज़ कई आहे। सुबुह सुबुह जो टाइम हूअं ई एॾो हसीन हूंदो आहे, एॾो सुहिणो हूंदो आहे। जॾहिं पाण घरां निकिरंदा आहियूं त जेकी ताज़ी हवाऊं ऐं सुबुह जो जेको मंज़रु हूंदो आहे उहो हूअं ई तव्हांजी अंदरि एॾी एनर्जी भरे छॾींदो आहे जो बसि सॼो ॾींहुं तव्हांजो सुठो गुज़री वेंदो आहे। ऐं वरी जॾहिं उथंदा आहियो ऐं तव्हां जेको ड्रिगो साहु खणंदा आहियो, थधो साहु त न सॉरी, जेको ड्रिगो साहु तव्हां खणंदा आहियो, इनहेल एक्सेल कंदा आहियो, हिन जो तव्हांजी सिहत ते घटि में घटि 10 मिंट तव्हां जेॾीमहिल उथो ऐं बैल्कनी में किथे वञो त तव्हां इनहेल एक्सेल जेको इहो ड्रिगो साहु खणिबो आहे ऐं वरी हुनखे होल्ड कबो आहे कुझु सेकेंड्स जे लाइ ऐं वरी पोइ छॾिबो आहे। त उन सां चवंदा आहिनि जेको योगा जी हिकिड़ी सुठी एक्सरसाइज़ बि आहे, उनजो आसन आहे, उहो आसन कंदे असां इनहेल एक्सेल कंदा आहियूं। हिन सां छा थींदो आहे त असांजे जिस्म में जेको रत आहे उहो जॾहिं असां साहु अंदरि छिके करे उनखे होल्ड कंदा आहियूं त उहो रत जेको आहे पंहिंजी जॻह ते बीह रहंदो आहे। ऐं जॾहिं तव्हां उनखे होल्ड करे वरी एक्सेल कंदा आहियो त वरी जॾहिं रवानी सां उहो रत तव्हांजी रगनि में वहंदो आहे त उन सां चवंदा आहिनि अलाए केतिरियुनि बीमारियुनि जो उहो इलाजु आहे ऐं तव्हांजी सिहत जो माना सम्झो सुठी सिहत जो हिकिड़ी की आहे उहा। त इहो ज़रूरु कंदा कयो, सुबुह जॾहिं उथंदा कयो त इनहेल एक्सेल जी एक्सरसाइज़ कंदा कयो। नमाज़ त पाण उथी करे उहे पढ़ंदा आहियूं, अलाह साईं खे यादि कंदा आहियूं। सुबुह उथंदा आहियो त पाण सां ॻाल्हाईंदा कयो। इहो मां ॾाढी प्रैक्टिस कंदी आहियां। जॾहिं मां सुबुह जो उथंदी आहियां, पंहिंजा ॿिया कमु करे तयारु थी रही हूंदी आहियां त पंहिंजे पाण सां पाण ॻाल्हाए रही हूंदी आहियां त मूंखे अॼु छा करिणो आहे, कहिड़ी ॻाल्हि करणी आहे, कंहिंसां कीअं करिणो आहे, छा सोचिणो आहे, टॉपिक सोचींदी आहे। माना इहो हिकिड़ी सुठी, हिन सां छा हूंदो आहे तव्हां वटि जेकी हुन महिल तव्हां ॻाल्हियूं कंदा आहियो या पंहिंजे पाण सां रिपीट करे रहिया हूंदा आहियो या मिरर जे अॻियां बीह रहो, मिरर जे अॻियां बीह करे ॻाल्हायो त तव्हां जेकी ॻाल्हियूं ओॾीमहिल कंदा आहियो, सोचींदा आहियो, पोइ जॾहिं तव्हां उन जॻह ते पहुचंदा आहियो जिते तव्हांखे कमु करिणो आहे, मिसाल तौरु तव्हां कुझु बि कयो था, तव्हां बिज़नेस लेडी आहियो, तव्हां बिज़नेस पर्सन आहियो, तव्हां बैंक में कमु कयो था, तव्हां हॉस्पिटल वञो था, डॉक्टर आहियो या तव्हां नर्स आहियो या कोई बि तव्हांजी फील्ड आहे, पर तव्हां जेकॾहिं ईअं ॻाल्हाईंदा आहियो न त तव्हांखे विकेबलरी ॾाढी मिलंदी आहे। ऐं जॾहिं पोइ तव्हां हुन जॻह ते पहुचंदा आहियो त इहे जेकी लफ़्ज़ आहिनि इहे पड़ाॾो ॾींदा आहिनि तव्हांजे ज़हन में, गूंजंदा आहिनि, त पोइ तव्हांखे यादि ईंदो आहे त मूंखे इहा ॻाल्हि ईअं करणी हुई, इहा ॻाल्हि मूं ईअं सोची हुई। छाकाणि कॾहिं कॾहिं ईअं हूंदो आहे त पाण किथे वेंदा आहियूं या को कमु पाण खे करिणो हूंदो आहे या कंहिंसां डीलिंग करणी हूंदी आहे त पाण वटि लफ़्ज़ खुटी वेंदा आहिनि। ख़ासि तौरु असां जेके एंकर्स हूंदा आहियूं, असांखे लफ़्ज़नि जी ॾाढी ज़रूरत हूंदी आहे, छाकाणि उनजो ई असां खाईंदा आहियूं। त पोइ जेको आहे सो उहो असां वटि कॾहिं कॾहिं असां वटि बि खुटी वेंदा आहिनि। पोइ इहा जेका प्रैक्टिस कबी आहे, सुबुह जो नॉर्मल घुमी फिरी रहिया आहियूं, तयारु थी रहिया आहियूं त चुप न रहूं, ॻाल्हाईंदा रहूं, पंहिंजे पाण सां ॻाल्हायूं, मिरर में ॾिसी करे ॻाल्हायूं। छाकाणि सुबुह सुबुह अक्सर घर भाती हलिया बि वेंदा आहिनि, के सुम्हिया बि पिया हूंदा आहिनि, त तव्हांखे माण्हू बि न हूंदो आहे जंहिंसां तव्हां ॻाल्हायो, त तव्हां पंहिंजे पाण सां ॻाल्हायो, मिरर में ॾिसी करे ॻाल्हायो। हिन सां तव्हांजी विकेबलरी सुठी थींदी आहे ऐं तव्हां वटि लफ़्ज़ खोड़ जमा थी वेंदा आहिनि। ॿियो मां इहो सोचां पई त अॼु पाण कहिड़ी ॻाल्हि ते ॻाल्हायूं। अॼु जेको आहे सो मां सोचां पई त अॼु पाण कैफ़ियतनि ते ॻाल्हायूं। असांजे जेके अहसास आहिनि इहे छा हूंदा आहिनि, ख़ुशी छा हूंदी आहे, ग़म छा हूंदो आहे, इन ते ॻाल्हाइजे। आया इहे असां पाण अंदरां खोटे करे कढंदा आहियूं? छाकाणि मुंहिंजो इहो ख़्यालु आहे त असां पाण इहे सभु अहसास असांजे अंदरि हूंदा आहिनि ऐं इहो असांजे मथां हूंदो आहे असां खोटे अंदरां कहिड़ी शइ था कढूं। जेकॾहिं असां चाहियूं त असां ख़ुशि रही सघूं था, असां अंदरां पंहिंजी ख़ुशी कढूं, ख़ुशि रहूं, पॉज़िटिव सोचूं। पर असां जेकॾहिं चाहियूं असां ॾुख में रहणु चाहियूं था त पोइ असां अंदरां उहे शयूं कोॾींदासीं। छाकाणि त पाण वटि अहसास ऐं यादूं त सभु हूंदियूं आहिनि न, अंदरि तव्हांजे क़ैद हूंदियूं आहिनि, दिलि में हूंदियूं आहिनि, ज़हन में हूंदियूं आहिनि। इहो हिकिड़ो अलॻि बहस आहे त आया दिलि में हूंदियूं आहिनि या ज़हन में हूंदियूं आहिनि। घणे क़दुरु त ज़हन में हूंदियूं आहिनि, पर असां माण्हुनि खे चवंदा आहियूं इहा तव्हांजी ॻाल्हि असांजी दिलि में वेठी आहे, इहा तव्हांजी ॻाल्हि असांजी दिलि में आहे, असां दिलि में रखी वेठा आहियूं। साईं तव्हां त असां इहा ॻाल्हि मज़ाक में कई हुई, तव्हां पंहिंजे दिलि में रखी वेठा आहियो। ॻाल्हि दिलि में रखी वेहणु ईअं हूंदो आहे त दिलि जो कनेक्शन बि त दिमाग़ सां हूंदो आहे न। पर आम रिवाजी तौर ते चयो इहो वेंदो आहे त तव्हां पंहिंजे दिलि में रखी वेठा आहियो या असां ॻाल्हियूं पंहिंजे दिलि में रखंदा आहियूं, पर ॻाल्हियूं असांजे अंदरि हूंदियूं आहिनि। अंदरि असांजो जेको दिमाग़ बि आहे, असांजो दिलि बि आहे, त असांजे अंदरि जेकी ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि, सोचूं हूंदियूं आहिनि, के अहिड़ियूं यादूं हूंदियूं आहिनि जेकी तमामु घणियूं ख़ुशी ॾियारींदड़ हूंदियूं आहिनि ऐं के अहिड़ियूं यादूं बि हूंदियूं आहिनि जेकी ॾुख ॾियारींदड़ हूंदियूं आहिनि। पर असां ते आहे त असां अंदरां कहिड़ी शइ कढूं था ऐं पंहिंजे मथां कहिड़ी शइ तारी कयूं था
कहिड़ी कैफ़ियत तारी कयूं था ऐं उन में हलूं था। कुझु माण्हू ईअं हूंदा न जेकी ॾुख जी कैफ़ियत खे पंहिंजे मथां तारी करे रुॻो उन में पिया गुज़ारींदा आहिनि। उन्हनि खे लॻंदो आहे उहो दुनिया जा सभिनी खां जेको ॾुखियल माण्हू आहिनि, जॾहिं त ईअं न आहे। ॾुख ऐं ख़ुशी हर कंहिं सां गॾु हूंदी आहे। हर माण्हू जी ज़िंदगी में अहिड़ियूं के शयूं हूंदियूं ज़रूरु आहिनि, पर कोशिशि कजे ख़ुशि वधीक रहिजे, खिलिजे, ॻाल्हाइजे। खिलण सां उहे बि तव्हांजे चहिरे जी एक्सरसाइज़ बि थींदी आहे। ऐं चवंदा आहिनि जेके माण्हू खिलंदा रहंदा आहिनि उहे जल्दी पोढ़ा न आहिनि थींदा। त इहो सोचे वठो हाणे तव्हांखे जल्दी पोढ़ो थियणो आहे, नाहे थियणो। मूंखे त बाबा नाहे थियणो एॾो जल्दी पोढ़ो, इन करे त मां खिलंदी रहंदी आहियां। ऐं तव्हांखे बि ईअं चवंदसि त खिलंदा रहंदा कयो, ॾींहं जी शुरूआति ईअं कंदा कयो। ऐं ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि, उन ते पाण विच में ॻाल्हाईंदासीं, पर मां चयो इंट्रो में ज़रूरु तव्हांखे चई छॾां, डायरी लिखण जी आदत पाण में विझो। डायरी में नॉर्मल ॻाल्हियूं कयो। सॼो ॾींहुं जेको असांजो गुज़री थो वञे, राति जॾहिं थिए थी त असां डायरी लिखूं। डायरी में लिखूं त बाबा अॼु सुबुह जो उथियासीं, टीवी हलाईसीं, PTV नेशनल हले पियो साम्हूं, संध्या वेठी हुई, संध्या कुझु घणो ॻाल्हाईंदी आहे, इहो लिखी छॾियो भले तव्हां। ऐं वरी पोइ ईअं थियो भाॼी वारे वटि वियमि, सब्ज़ी वठी आयमि, वरी हुन टमाटा ॾिना त हुनमें 2-3 टमाटा ॻरियल निकिता। अॼु मुंहिंजी फलाणी ॾेराणी आई हुई, हुन इहा ॻाल्हि करे छॾी, हुनखे ईअं न चवणु खपंदो हुई। इहे सभु ॻाल्हियूं तव्हां डायरी में लिखंदा कयो। हिन सां छा थींदो, हिकु त तव्हां वटि सुठियूं या खणी कम वारियूं ॻाल्हियूं गॾु थींदियूं वेंदियूं डायरी में। ऐं मां तव्हांखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां, कॾहिं तव्हां अकेला वेठा हुजो न, इहो जेको सदाईं असां पंहिंजे पाण खे इन मोबाइल वेचारे जी त असां ईअं कढ लॻायूं जो बसि, जॾहिं तक असांजी ॾाढो कम जी शइ आहे, पर असां तमामु घणा एडिक्टेड थी विया आहियूं। हर वक़्तु मोबाइल हलाईंदा आहियूं ऐं हर पिया ॾिसंदा आहियूं, कंहिंखे मैसेज कंदा आहियूं, पोइ खणी हर ॾिसंदा आहियूं, हुन सीन कयो, हुन ॿुधी वरितो, छा थियो छा न थियो। इहा हिकिड़ी अजीब एडिक्शन आहे ऐं डिप्रेशन बि आहे। इन खां वधीक हेल्दी एक्टिविटी इहा आहे त तव्हां बुक्स पढ़ो। जेकॾहिं तव्हां बुक्स नथा पढ़ो त तव्हां जेका पंहिंजी डायरी लिखंदा आहियो न, हुनखे कुझु ॾींहं गुज़रण खां पोइ ईअं नॉर्मल वेहंदा कयो, पोइ डायरी पढ़ंदा कयो पंहिंजी। ऐं उहे जेकी मेमोरीज़ 2-3 ॾींहंनि जी जेकी तव्हां गॾु कयूं हूंदियूं या महीने खनि जी गॾु कयूं हूंदियूं, उहो पढ़ण में तव्हांखे, छाकाणि सादियूं ॻाल्हियूं लिखो। असांखे वॾा फिलोसफर न आहियूं, असांखे एॾा वॾा थॉट्स न आहिनि, पर जेकी नॉर्मल ॿारनि जी ॻाल्हियूं, मिटनि माइटनि जी ॻाल्हियूं, इहे लिखंदा कयूं। लिखण जी आदत पाण में रखूं। लिखण सां इहो आहे त असां जेको ॻाल्हि चवणु चाहींदा आहियूं ऐं कंहिंजे अॻियां चई बि न सघंदा आहियूं, इहा बि त मजबूरी आहे न पंहिंजी। माण्हू पंहिंजी ॻाल्हि कंहिंजे अॻियां करे, कंहिंजे अॻियां न करे, इहो हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे, हिकिड़ी वॾी सोच आहे। छाकाणि चवंदा आहिनि तव्हांजो जेको राज़ आहे, तव्हांजी जेका ॻाल्हि आहे, उहो तव्हां ताईं आहे त ठीकु आहे, कंहिं ॿिए ताईं मोकिले छॾी त बसि पोइ गाॾी निकिरी वई स्टेशन खां। इन जे करे तव्हां ईअं कंदा कयो त उहे जेकी शयूं आहिनि उहो डायरी में लिखंदा कयो। उहो तव्हां वटि ई महफ़ूज़ थी वियूं ऐं तव्हां पंहिंजी उहा ॻाल्हि एक्सप्रेस बि करे छॾी ऐं तव्हांजी हिकिड़ी यादि तव्हां वठी वई। पोइ कॾहिं तव्हां वियो उहो पढ़ो त उहो पढ़ण में वॾो मज़ो ईंदो आहे। कॾहिं तव्हां इहो आज़माए करे ॾिसो। हाणे मूंखे लॻे थो कुझु घणो थी वियो आहे, त पाण हाणे पेट पूजा जे पासे हलूं ऐं जेको आहे सो ॾिसूं। अॼु असांजी शेफ़ साहिबा ॾाढी प्यारी माशाल्लाह असां सां शेफ़ आहे, उन छा पचाए आई आहे ऐं उनखां पोइ वरी उनखां रेसिपी पुछंदासीं, पोइ वरी अॻिते हलंदासीं। ॻाल्हियूं पाण वटि खोड़ आहिनि, महिमान बि अॼु पाण वटि खोड़ आहिनि। ख़ुशी ऐं जेको खिलण जी ॻाल्हि थी रही आहे, त महिमान बि पाण इन ई हवाले सां घुराया आहिनि। सफ़ा काशिफ़ असां सां गॾु मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सफ़ा। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम करते हैं हम आपको अपने शो में। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सफ़र आपका सही गुजरा जो आप यहाँ तक आई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बड़े बड़े सफ़रों का तो हम पूछते हैं, लेकिन ये जो सफ़र हम करके आते हैं, इसमें जो हम सफ़र करते हैं के साथ होता है मतलब एक तो हम सफ़र करते हैं और उसमें फिर हम लोग सफ़र करते हैं। बिल्कुल। तो एक उर्दू वाला सफ़र है और एक इंग्लिश वाला सफ़र है। बिल्कुल। तो वो बाज़ औक़ात बहुत हेक्टिक हो जाता है, टू मच। और फिर अभी जिस तरह का रोड्स का हमारे यहाँ हाल है, तो ट्रैफिक भी टू मच होता है इस टाइम पे, मॉर्निंग टाइमिंग्स पे। तो वो आप सारा ऐसे आई कहाँ से? मैं अजीज़ाबाद फेडरल भी। हाँ, तो आप बहुत दूर से आई हैं। आपने तो बहुत सी चौरंगियों को पास किया होगा आपने क्योंकि वहाँ पे हमारे लोग सब स्टक हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और मैं जो बात कर रही थी खुशी की, मैंने कहा इस बारे में आप भी कुछ बात करें, हमारी गुफ्तगू का हिस्सा बात बने। होती है कि अभी जिस तरह के हमारे यहाँ पर माहौल चल रहा है, बहुत से मेजॉरिटी आप सुनते होंगे एंजाइटी, डिप्रेशन, इसका शिकार लोग रह रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। हम कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को फील कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने अंदर रखने की वजह से हम एंजाइटी का शिकार होने लगते हैं, क्योंकि हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे। जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि डायरी लिखना, आप किसी को बता नहीं सकते तो आप एटलीस्ट लिखें, आप एक्सप्रेस करें किसी भी फॉर्म में। आम बातें बिल्कुल। आपको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी फीलिंग्स को जब तक शो नहीं करेंगे, हम खुश नहीं रह सकेंगे। हम अंदर ही अंदर वो घुटना जिसे कहते हैं वो फील आता रहेगा आपको।
तो बहुत ज़रूरी है, हमें ऐसा करना चाहिए। और हमें खुश रहने की हमारे पास ही है ना कि हम खुश रहें। हाँ। और हम चाहें तो हम उदास रहें, हम चाहें तो हम खुश रहें। छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप खुशियाँ तलाश करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी सक्सेसेस की तरफ जाएं। बिल्कुल, एक स्मॉल स्टेप भी अगर आप लेते हैं वो भी आपके लिए खुशी की बात है। तो अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना, वहीं पे आप खुश रह सकते हैं। अगर आप ये सोचे कि नहीं कोई बहुत बड़ा इवेंट होगा, बहुत बड़ी कोई चीज़ होगी तो हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, तो वो आप नहीं कर सकते। छोटी छोटी खुशियों से अगर खुश रहना सीखेंगे तो आपके तरफ के लोग भी खुश रहेंगे। तब आए, जब आएगी तब की तब देख लेंगे। खुशियों में खुश रहने की। हाँ बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात की आपने। अब आप हमें कैसे खुश कर रही हैं, आप बताएं, आप क्या बना के लाई हैं? आज जो है वो मैंने बीफ यखनी पुलाव बनाया है। ठीक है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि पहले आपने इसकी यखनी बहुत अच्छी बनानी है। आपकी यखनी, आपका स्टॉक बहुत अच्छा रेडी होगा तो आपका पुलाव ऑटोमेटिकली तौर पे अच्छा बनेगा। सही। तो इसका स्टॉक बनाने के लिए आपने एक पॉट के अंदर गोश्त के साथ साथ चॉप्ड अनियन, इसके अलावा आपने गरम मसाले जिसमें आपके पास लौंग होगा, इलायची होगी, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, सौंफ, ज़ीरा, इसके अलावा आपने जो है वो बादियान का फूल जो आता है वो, ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर डाल के स्टॉक को रेडी करना है। जितना अच्छा आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसके साथ जितना अच्छा आपका स्टॉक रेडी होगा वो हल्की आंच पे पकेगा, बहुत तेज़ आंच पे अपने गोश्त को नहीं गलाना। तो आपका स्टॉक रेडी हो जाएगा, आपने गोश्त को अलग करके सारे स्टॉक को छान लेना है। तकरीबन हाफ कप के अप्रॉक्स आपने स्टॉक रखना है। फिर आपने पॉट के अंदर जो है वो ऑयल गरम करके इसमें फाइन चॉप्ड अनियन ऐड करके, जब अनियन आपकी कैरेमलाइज हल्की सी लाइट गोल्डन होगी, देन आप इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे, बीफ, हरी मिर्ची शामिल करेंगे, धनिया पुदीना शामिल करेंगे, और जो आपका स्टॉक रेडी था वो आप शामिल करके इसको थोड़ी देर हल्का सा सौते करके जब ये हो जाएगा तो आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। अच्छा, राइस आपका बहुत अच्छा सोक होना चाहिए, उससे भी आपका जो है वो टेस्ट पुलाव का बहुत अच्छा डेवलप होगा। हम लोग जो है वो थोड़ा सा ऊपर से कलर भी शामिल करते हैं। सही। तो वो आप करेंगे तो उसका कलर भी अच्छा आएगा। ये चीज़ें छोटी छोटी टिप्स होती हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई खाना तो हम बनाते हैं लेकिन अच्छा नहीं बनता। इसकी वजह ये होती है कि हम छोटी छोटी टिप्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रखते। रेसिपी तो सब सेम फॉलो कर रहे हैं, हाँ। लेकिन छोटी छोटी टिप्स का अगर आप ख्याल रखेंगे, आपकी चूल्हे की आंच का आपको ख्याल रखना है कि कितने टेम्परेचर पे आपने उसको पकाना है, तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है आपकी कुकिंग पे। टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। अब हम थोड़ा सा अगर स्पीड में काम करते हैं, तेज आंच पे काम करते हैं, हमारी हांडी जो है बिगड़ जाती है। जी बिल्कुल, हाँ। और तो आप पोटली नहीं बनाती? हम बचपन में नहीं, मैं पोटली नहीं बनाती क्योंकि मेरा ये मानना है कि नहीं, वो सारा जो अर्क होता है वो सारा आप साबुत डालें। आपने वैसे तो छानना तो है ना स्टॉक को, अनियन और सब कुछ शामिल है, आपने छानना तो है। जब आप छान रहे हो तो वो सारा ऑटोमेटिकली तौर पे डिस्कार्ड हो जाएगा। तो फिर आप वो पोटली लो, उसको बनाओ, इतनी मेहनत करो। लेकिन हमारी अम्मियाँ दादियाँ इस बात को मानती नहीं। अब हम लोग जदीद हो गए, हम लोग भी ऐसा करते हैं, सौंफ और धनिया सब डायरेक्ट डालते हैं क्योंकि हमने छान तो वैसे ही लेना। लेकिन हमारी अम्मी कहती है नहीं, ये तो यूं नहीं होता। पोटली बना के। अच्छा, हमने जो जिंदगी गुजारी है तो हमने क्या कुछ नहीं सीखा। लेकिन अब हम मतलब पोटली वाली एक्सरसाइज नहीं करते, उसके बगैर भी हो जाते हैं। इस वक्त ऐसे फास्ट दौर के अंदर हैं, हमें हर चीज चाहिए बस जल्दी हो जाए। जी हो जाए। तो हमें बस ये चीज होती है कि बस खाना बनाना है, एक टाइम पीरियड है। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कुकिंग कर रहे होते हैं, हमारे और भी चीजों पे ध्यान होता है, ये भी काम करना है, वो भी करना है, माइंड मुसलसल वर्किंग पे होता है। सही। तो फिर ये होता है कि बस जिस तरह से भी जैसे भी हो बस खाना बन जाए, और ऐसा बने कि खाया भी जाए। तो उस वजह से भी थोड़ा सा हम और लोग उंगलियां भी खा जाए अपने साथ में। हाँ बिल्कुल। मैं बचपन में ना हमारे घर ईद पे जब ये पुलाव अक्सर ईद पे ये चढ़ा हुआ होता था तो इसकी, अच्छा मैं अब तो बहुत शौक से खाती हूँ यखनी पुलाव, लेकिन बचपन में मुझे इसका जो अरोमा उठता था ना, जो इसकी यखनी पक रही होती थी, उससे बहुत चिढ़ होती थी। मतलब मैं बिल्कुल जैसे मर जाती थी, डल हो जाती थी। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग के बनने की एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो बहुत से लोगों को स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद नहीं आती। हाँ। तो उस वजह से भी थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं कि नहीं, बच्चे खास तौर पे। हाँ, बच्चे। और फिर वो एक सीजन बीफ का जो आ रहा होता है ना, सही, उस ईद के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा होता है कि नहीं उस वजह से भी होता है। और थोड़ा ये हम बच्चे कहाँ गरम मसाले और इन चीज़ों की अफादियत को भी नहीं समझते और पसंद भी नहीं करते। और जब कोई चीज़ पकी हुई होती है उसके बीच बीच में नजर आ रहे थे तो भी बच्चे इरिटेट भी होता है कि सब चीज़ें निकाल दी जाए, कुछ भी नहीं नजर आना चाहिए। तो वो जाहिर सी बात है, फिर वो अम्माओं को कुछ ना कुछ ट्रिक्स तो करनी पड़ती है। बिल्कुल करनी पड़ती हैं।
वैसे मैं बाय प्रोफेशन शेफ हूँ और जो है मैं एज अ होम शेफ वर्किंग कर रही हूँ। तो आप चाहें तो मुझे इसका ऑर्डर भी कर सकते हैं। वाह वाह, जबरदस्त। तो ये है कि मेरा अपना पेज है फेसबुक का, मेमन्स किचन बाय सफा काशिफ के नाम से, मैं उसे भी रन कर रही हूँ। वाह वाह, जबरदस्त। तो आप जो है ना केटरिंग करती हैं, अगर कोई छोटी मोटी दावतें हो तो उसको? मैं जो हूँ वो केटरिंग फील्ड के अंदर हूँ, एज अ होम शेफ वर्किंग करती हूँ। अच्छा, और डेली बेसिस पे जैसे लोग ऑफिसेस पे या कहीं पे सप्लाई देते हैं बैंक्स वगैरह में, डेली बेसिस पे भी ऑर्डर्स लेती हूँ, इसके अलावा जो है वो प्री ऑर्डर्स भी ले रही हूँ। तो इस तरह से बस चल रही है। शेफ अच्छी तो हैं, आप स्पीकर भी बहुत अच्छी हैं वैसे, एक बात आपको बता दूं, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं और बहुत कॉन्फिडेंट बोल रही हैं। नॉर्मली हमारे पास जो शेफ आती हैं वो इतना ज़्यादा बात नहीं कर रही होती। हाँ, आप माशाल्लाह बहुत तो खैर आप बोलती हैं, ऐसी बात नहीं है मेरी तरह, लेकिन आप अच्छा बोल रही हैं और कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हैं और आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। और अल्लाह मियां आपको, आप जो ये बिज़नेस कर रही हैं इसमें मज़ीद कामयाब करें, ठीक है। और हमारे शो में आके आपने जो पुलाव बना के लाएंगे तो हम खाएंगे, ब्रेक के बाद टेस्ट करेंगे तो आपको रिव्यूज़ भी इसके ज़रूर देंगे। और जो जेकी नाज़रीन ॾिसी रहिया आहिनि यूट्यूब ते असांजी इहा जेका रेसिपी असां हुए सॼो प्रोग्राम ही अपलोड थी वेंदो आहे, तव्हां ॾिसी सघो था, रेसिपी ॿीहर ॾिसी सघो था। ऐं जेको हिन रेसिपी ॿुधाई आहे उनखे पंहिंजे घर में ट्राई कयो ऐं ट्राई करे पोइ ॿुधाइजो बि ज़रूरु। कुझु ॾींहंनि में पाण वटि फ़ोन बि अची वेंदी, पोइ उन ते बि पाण ॻाल्हाईंदासीं, त असांखे ॿुधाइजो बि सही। ऐं हाणे असांखे वञिणो आहे, छाकाणि असांखे पुलाव टेस्ट करिणो आहे, इन जे लाइ असांखे नंढड़ी साई वठणी पवंदी। तव्हां बि वञो, नंढी साई वठो, कुझु नेरनि शेरनि करे वठो, उनखां पोइ पाण वरी गॾु आहियूं। तव्हां काॾे बि न वञिजो, अचूं था नंढी ब्रेक खां पोइ। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बाननि जे गुलनि सां सजियल हिकु ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गुले चारुका इदामा परशमाकारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंथ चे कि आद्राहे रंग शुमे दिला वती कना शुमर सरकना आयनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल से ज़रिए। मुंग तासुल पार जरूर लगी आयु अखबार इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तासुल जरा खुशवी कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मेलमनों सरा खबर है और तासु तो बदर का दी हवोजवन मालूमात। पाकिस्तान टाइम सिर्फ पीटीवी नेशनल पर। उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले एंजॉय कयो अदर देन मारवी उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। हाँ, सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो जो इहो नालो।
त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु, ओनली ऑन PTV नेशनल। वेलकम बैक नाज़रीन। नंढड़ी साई खां पोइ ॿीहर तव्हां सां गॾु आहियूं, हाज़िर थी विया आहियूं ॼण असां को जिन हुजूं। जिन असां इंसान खां वॾो जिन केरु हूंदो। पर बहरहाल ॻाल्हि हले पई पंहिंजी ख़ुशि रहण जे हवाले सां, खिलण जे हवाले सां, ख़ुशि गुज़ारिजे ऐं ॾुखनि ऐं ग़मनि खे हिकिड़े पासे ते करे छॾिजे, उछले छॾिजे कंहिं बिन में। असांजे अंदरि बि हिकिड़ो बिन हूंदो आहे त उनजे अंदरि बि असां उनखे हिकिड़े पासे ते उछले छॾियूं, खोटरे हर उन्हनि खे न कढूं, कोशिशि कयूं ख़ुशि रहूं, खिलूं, ॻाल्हायूं। अॼु त असां वटि गेस्ट बि अहिड़ा आयल आहिनि, उन्हनि जो तव्हां सां तारुफ़ कराईंदासीं। ऐं अॼु त हूअं ई असांजे प्रोग्राम खे कुझु वधीक तड़को लॻी वियो आहे, छाकाणि असां पाण वटि गेस्ट ई अहिड़ा घुराया आहिनि। तारुफ़ तव्हांखे कराईंदसि। असां सां जेको आहे वर्किंग जेकी वुमेन्स हूंदियूं आहिनि न, जेकी मुख़्तलिफ़ फोरम्स ते कमु कंदियूं आहिनि, हुनमें मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि से कंपनीज़ जी CEOs बि हूंदियूं आहिनि, होम शेफ जेकी पंहिंजियूं छोकिरियूं आहिनि उहो कमु कनि थियूं घरां, पंहिंजो बिज़नेस रन करे रहियूं आहिनि, उहे बि थी सघनि थियूं, जेकी जॉब कनि थियूं, जेकी ब्यूटिशियन आहिनि, जेकी डिज़ाइनर्स आहिनि, इहे सभु जेकी वर्किंग वुमेन्स आहिनि, इन्हनि जो हिकिड़ो फोरम आहे रोशन पाकिस्तान जे हवाले सां। उन्हनि जी CEO आहिनि जेके आहिनि उहे असां सां गॾु आहिनि, फाउंडर बि उहे आहिनि ऐं रिज़वाना फारूक साहिबा, ऐं वो असां वटि न्यूज़ कास्टर भी है। अस्सलाम वालेकुम रिज़वाना, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और ॿी ॻाल्हि इहा कयां पई त ख़ुशि रहणो आहे, पाण खे खिलणो ॻाल्हाइणो आहे, त अॼु असां पंहिंजे मुल्क जा ॾाढा सुठा जेके आहिनि से जेकी पंहिंजे पाण ते ॿियनि माण्हुनि खे खिलाइनि, माना इहा जेका सिफ़त आहे न, इहा ॾाढी कमाल हूंदी आहे। त तव्हां कंहिंखे बि न वणंदो आहे त तव्हां पंहिंजे मथां कंहिंखे खिलायो, अहिड़ी के शक्लूं ठाहियो या अहिड़ा के जुमिला ॻाल्हायो जो माण्हू तव्हां ते खिलनि, पर जेकी माण्हू ईअं कनि था वाक़ई में उन्हनि खे हैड्स ऑफ आहे त उहो एतिरी हिमत रखनि था। ईअं हर कंहिं माण्हू जे वस जी ॻाल्हि ईअं न आहे। त अॼु असां सां गॾु जेको आहे सो मां तव्हांखे ईअं चवंदमि त कॉमेडी जो दस्तरखान विछियल आहे ऐं पाण सां गॾु आहिनि जेको आहे सो अज़मी बुखारी। अस्सलाम वालेकुम अज़मी जी। वालेकुम। आपको वेलकम करते हैं हम अपने शो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। और इन्हीं के साथी, इन्हनि जो हिकिड़ो ॿियो साथी असां सां गॾु मौजूदु आहे मुबशिर अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर साहब, कैसी हैं आप? ठीक कैसी हैं? आप बताएं, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, वेरी नाइस, फीलिंग इज बेटर। अच्छा, यस, मच बेटर। यस यस, फीलिंग इज मच बेटर। अच्छा देखें, पाकिस्तान और वेस्टर्न ममालिक की बात करते हैं। वेस्टर्न ममालिक में जब मॉर्निंग होती है तो लोग सेलिब्रेशंस कर रहे होते हैं डिफरेंट स्टाइल में, हेलो हाय हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, इट्स माय प्लेजर। और पाकिस्तान में या डोंट ट्रा चेंज है, या कुछ आवाजों से सुबह का आगाज होता है, एला टींडा पे आला भूसी टुकड़े आला, टींडा पे आला भूसी टुकड़े आला, पुराना फर्नीचर नया करा लो, डिफरेंट है। और आपने आगाज में बात करी कि हंसी की, बात करते हैं हंसने की, हंसने की, हंसाने क्या हंसना तो सीखना पड़ता है। सही, हंसना तो सीखना पड़ता है, रोना तो पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। वाह वाह, जबरदस्त। आपके लिए कौन से रिक्शे के पीछे आपने ये शेर पढ़ा था, ये आप मुझे बताएं। हाँ ये बताइए, रक्षा आपके लिए तो खुद ही रक्षा है। हाँ क्या मैंने शेर क्या आपके लिए एक शेर बोला है, माशाल्लाह। या अल्लाह क्या शान दिखा रखी है, 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 जिसम इंसान का ऊपर बंदर की शक्ल लगा रखी है। ये क्या बात कर रहा है? मैं ऐसी कि ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, 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 क्योंकि आज हम ठंडे पानी से नहाए हुए हैं। अच्छा, अभी फिलहाल चल जाएगा, अभी सही मौसम आने तक आप फिलहाल ठंडे पानी से नहा सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे को मतलब बख्शने वाले नहीं नहीं आज अच्छा खवातीन की बात करते हैं, खवातीन की बात, खवातीन बड़ी को तो कुछ बात करने दीजिए सर जी। नहीं मैं आपका सर, मैं माशरे की, मोशर भाई हो गया है, मैं माशरे की, आपकी इजाजत, और आप मेरी बात को एग्री करेंगे, डिसएग्री भी कर सकती हैं। ये खवातीन तो सॉक्स भी मैचिंग की पहन रही होती हैं, अल्लाह आज मैंने व्हाइट पहनना है, कल पिंक पहनूंगी, परसों ब्लैक पहनूंगी, और हमारे लड़के यकीन करें अपनी जुराबें सूंघ के कह रहे होते हैं यार उस साल लग रहा है चेंज करनी चाहिए।
अच्छा डिफरेंट है। भागते भागते चले गए मंदिर में, मंदिर में कुंडी लगा दी। मैंने बोला ये क्या कर रहा है? बोला किसी को बता नहीं रहे, भगवान ट्यूशन पढ़ रहे हैं। टेंशन बहुत है। आपने क्या फैशन की बात की? जी। मेरी अम्मी से ज्यादा फैशन कोई लड़की कर नहीं सकती। वो कैसे? यकीन करो। अरे माशाल्लाह, अरे भाई अच्छा खवातीन की बात तो तो हमें भी तो बनता है। बिल्कुल हमारे अंदर भी तो भाई वाह वाह, हमारे अंदर भी तो जो है थोड़ा सा मैं खुद तो शायरा नहीं हूँ, लेकिन शेर बचपन से डायरी में लिखते थे, कुछ याद हो जाते थे। तो अब बात हो रही थी खुशी की, हंसने की, हंसाने की, तो उस पर मुझे एक शेर याद आ गया। तो मैं कैसे पीछे रह जाऊं, मैं क्यों ना अपने ऑडियंस को वो शेर सुनाऊं। तो शायर कहता है कि दुनिया ने ज़ब्ते गम के सलीके सिखा दिए, दुनिया ने ज़ब्ते गम के सलीके सिखा दिए, हद से बड़ा मलाल तो हम मुस्कुरा दिए। माशाल्लाह, क्या बात तो है। खुशी जो है ना, खुशी आप किसी दुख के नतीजे में कभी कभी ऐसे होता है कि मोहसिन ने भी बोला, इसलिए टूट के रोया हूँ मैं अक्सर मोहसिन, मुझको दिल खोल के हंसने का करीना आए। तो ये है कि जब आप रो पड़ते हैं ना, आप एक्सप्रेस कर देते हैं, आपके अंदर जो तकलीफ होती है आप वो जब बता देते हैं, अपने अंदर से सब कुछ निकाल देते हैं, तो फिर ही आप खुल के हंस पाते हैं, नहीं तो आप खुल के हंस नहीं सकते। क्या बात अब कॉमेडियंस के लिए ये भी कहा जाता है कि कॉमेडियंस जो होते हैं वो असल ज़िंदगी में थोड़ी ज़्यादा, उनकी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ होते हैं, और अपनी दुख और तकलीफ को एक तरफ रख के आप जिस तरीके से आते हैं और लोगों को हंसाते हैं, तो वो वाकई में आपके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, और आप लोगों का बड़ा रोल है इस हवाले से। लेकिन एक रोल मॉडल हमारे साथ ये भी मौजूद है, मैंने कहा थोड़ा सा इनको ये रोल मॉडल है, मेरे बराबर में कीमे वाला रोल है। इनसे हम कुछ बात करें, क्योंकि ये जो है ना, जो हमारी तरह की खवातीन हैं जो कि कुछ घर से निकल के कुछ काम कर रही हैं किसी न किसी फोरम पे, उसके लिए इन्होंने एक अपना फोरम बनाया है, और उसकी ये फाउंडर भी हैं और सीईओ भी हैं, और आप अवार्ड्स वगैरह भी करवाती हैं आई थिंक। अवार्ड तो कुछ आप बताएं अपने उस सारी एफर्ट के बारे में। रोशन पाकिस्तान अवार्ड हमारा जो कि फर्स्ट जब हुआ था, तो हमने उसमें मीडिया के लोगों को अवार्ड दिया, क्योंकि मीडिया के लोग अमूमन ये होते हैं कि बैक पे होते हैं, उन्हें अवार्ड से नवाजा नहीं जाता, उनके काम को सराहा नहीं जाता। तो मैं खुद एज अ मीडिया पर्सन हूँ, तो मेरी यही कोशिश थी कि एक तो मीडिया के लोगों को सामने लाया जाए, और हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है जो कि माशाल्लाह से, जैसे मेरे अवार्ड सेरेमनी का नाम है रोशन पाकिस्तान, हमारा मुल्क जो रोशन है, कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से लोग समझते नहीं, लेकिन अगर हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वापस जब हम पाकिस्तान है तो हमें यही होता है कि हमारा मुल्क हमारा ही है। सही। तो रोशन पाकिस्तान अवार्ड देने का मकसद यही होता है कि पसे पर्दा जो लोग हैं, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, चाहे वो मीडिया के लोग हैं या सोशल वर्कर हैं, उनको आगे लाकर अवार्ड से नवाजा जाए, एजाज़ से नवाजा जाए। जी बिल्कुल। तो मतलब अभी तक आप कितने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर चुके हैं इस टाइप के? हमारा फर्स्ट रोशन पाकिस्तान अवार्ड हुआ था, और सेकंड, जैसा कि ख़वातीन के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी, रोशन पाकिस्तान प्रोफेशनल वुमेन फोरम, क्योंकि बीइंग अ वुमेन मेरी यही कोशिश रहती है, क्योंकि मेरे अहाते में ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि घरों से काम भी करती हैं, सीईओज़ भी हैं, प्रोफेशनल बिजनेस वुमेन्स हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म देना, ताकि वो एक कॉन्फ्रेंस रखी मैंने जिसमें वो आएँ और सिर्फ अवार्ड लेकर चली ना जाएं, बैठें, अपने काम के हवाले से बात करें, अपने काम को जब बैठ के बात करेंगे तो लोगों के सामने उनका काम जाएगा, वरना अमूमन लोग अवार्ड लेते हैं और चले जाते हैं। और मेरी कोशिश यही है, जिससे आप एहसास और खुशी की बात कर रही हैं, तो आजकल के दौर में एहसास करना ऐसे लोगों का, जैसे जो पसे पर्दा काम कर रहे हैं, उनको आगे लाना, ये भी एक एहसास होता है। जी, उन्हें खुशी देना, क्योंकि मेरे पास ऐसी ख़वातीन भी हैं जो घरों से काम करती हैं, बापर्दा होती हैं, वो किसी प्लेटफॉर्म पे भी आने को राज़ी नहीं होती हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है, भले आप पर्दे की हालत में आए, लेकिन आप अपने काम को प्रमोट ज़रूर करें। तो मेरी कोशिश यही रहती है मैं उनका एहसास करूँ, उन्हें खुशी दूँ, और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त मेरी वुमेन कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त रही, और अवार्ड सेरेमनी में। जी बिल्कुल। और उसमें ख़वातीन सिर्फ आती हैं, अवार्ड लेती हैं, उसमें कोई डिस्कशन टाइप होती है? डिस्कशन कॉन्फ्रेंस होती है बाकायदा, क्योंकि हमारी जो गेस्ट स्पीकर्स आती हैं वो भी सीईओज़ होती हैं, बिजनेस वुमेन्स होती हैं, तो वो आकर मोटिवेशन स्पीकर्स होती हैं, तो वो जब बताती हैं ऐसी ख़वातीन को कि आप भी आगे आएँ, आप काम करें, तो ज़ाहिर है जब एक खातून घर से काम कर रही है, जब वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आती है, वो देखती है कि और भी ख़वातीन हैं जो बाहर निकल के काम कर रही हैं, तो उन्हें भी एहसास होता है कि हम भी बाहर निकले, हम काम करें।
तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ख़वातीन को प्रमोट करूं। हमारे रोशन पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान में है तो अब उसका जो चैप्टर है यूएई और इंशाल्लाह भी यूके में भी स्टार्ट होने वाला है। हमारी टीम यूएई में भी है, तो वहाँ भी हमारी अवार्ड सेरेमनी इंशाल्लाह वहाँ पे भी आप जी बिल्कुल करेंगे, अभी होंगी वहाँ। तो आपको लगता है कि जो आती हैं, जो आप कहती हैं घर से काम करती हैं और बाकायदा बापर्दा हैं या सीधी सादी सी ख़वातीन हैं, तो उनकी कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा है आने जाने में, कॉन्फ्रेंस में? जैसे कुछ ख़वातीन बिल्कुल बात नहीं करती जी, यही बात ना कि हम किसी का एहसास करेंगे तो उन्हें खुशी होगी कि भाई हमें किसी ने इस काबिल समझा। काम तो सब कर रहे हैं, सब ख़वातीन कर रही हैं, जो घरों से भी कर रही हैं, बाहर निकल के भी कर रही हैं, लेकिन उन्हें आगे लाना, वो बात उन्हें बहुत एहसास होता है कि हम आगे बढ़ के काम कर सकते हैं, हम घरों से निकल के भी काम कर सकते हैं, और उनको महसूस होता है कि वो हम भी कुछ हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके उन्हें एहसास दिलाना कि आप हो, आपका कुछ मयार है, आप काम करते हो, तो मीन्स आप भी बीइंग अ वुमेन आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। और इस तरह से माशाल्लाह से उनकी बिजनेस को बहुत प्रमोशन मिली है, चाहे सोशल मीडिया हो या किसी कॉन्फ्रेंस का हो, तो माशाल्लाह से बहुत काम उनका आगे बढ़ता है। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। इहो ई मां नाज़रीन खे बि ॿुधाईंदी हलां त असांखे जेकी ॾिसी रही आहियूं असांजी भेणूं आहिनि ऐं उहे कंहिं न कंहिं जेको आहे सो पंहिंजो जेको आहे सो को न को कमु करे रहियूं आहिनि। ब्यूटिशियंस आहिनि या घरां भर्त कंदियूं आहिनि, जाई असांजे सिंध में त भर्त घणो कयो वेंदो आहे। इहे बि आहिनि। रोशन पाकिस्तान जो ॾाढो सुठो प्लेटफॉर्म आहे, तव्हां उन सां ऐसे भी हो सकता है ना, आपसे राब्ता वो कर सकती हैं। जी बिल्कुल कर सकती हैं, जो आप ख़वातीन भी ढूंढते हैं या कोच लोगों को आप अपना चाहिए। प्लेटफॉर्म बता सकती हैं, तो तव्हां उन सां राब्तो करे सघो था। तव्हां कहिड़े बि लेवल ते कहिड़ो बि कमु करे रहिया आहियो, तव्हां पंहिंजे घरां निकिरो, अहिड़ियुनि जायुनि ते अचो, पंहिंजे पाण खे सुञाणो त असां छा आहियूं, पंहिंजे पाण खे सुञाणो ऐं पंहिंजो क़दुरु कयो। असां पंहिंजो ई त क़दुरु न कंदा आहियूं। जॾहिं असां पंहिंजो क़दुरु न कंदा आहियूं त केर बि असांजो क़दुरु नाहे कंदो। इन जे लाइ ज़रूरी आहे त तव्हां पंहिंजो क़दुरु अॻु में पाण कयो। हलूं था, महिमाननि सां वधीक ॻाल्हायूं था, वरी तव्हां सां गॾु आहियूं, ॻाल्हियूं पंहिंजियूं थींदियूं रहंदियूं, ॻाल्हियुनि खां पाण में मोड़ मार कोन आहियूं। अज़मी साहब, आप बताएं, आपकी वालदा जो हैं, आपने उनको बचपन में कैसे पाया? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो वर्किंग वुमेन थी या शादी एक घरेलू ख़वातीन? नहीं, एज अ हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। और लेकिन जो हाउसवाइफ होती है ना, वो ही सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से काम कर रही होती है, क्योंकि हम ऐसे कहते हैं नहीं वो कुछ नहीं करती, वो हाउसवाइफ है, जबकि सब कुछ वही कर रही होती है। सब कुछ वही है, सब कुछ वही कर रही होती है ना। एक छोटे से बच्चे को जो कि रोता हुआ इस दुनिया में आता है और उसको पाल पोस के इतना बड़ा जवान खड़ा कर देना, तो ये कोई आम टास्क तो नहीं होता। इस बीच में वो किन किन मरहलों से गुजरती हैं, ऐसे किस तरीके से उनको पाल पोस के बड़ा करती हैं? वो देखे ना, आपने इनसे सवाल किया है, आप दोनों बात जवाब दे सकते हैं। माँ का इनसे सवाल किया है, हालांकि इनको खाला ने पाला है। मैं हैरत हो रही है, मुझे मेरी अम्मी ने पाला, मगर मेरी अम्मी हाउसवाइफ नहीं थी, कोई काम वाम नहीं। मेरी वालदा, मैंने बताया, फैशन बहुत करती हैं, हर इवेंट ओकेशन पे कपड़े बनाती हैं। अच्छा। अभी मैंने कहा पाकिस्तान के अंदर जलजला आ रहा है, अम्मी कह रही है उसको ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं तैयार होके आ रही हूँ। इतना क्रेज है मेरी अम्मी को, क्रेजी फॉर है वो। ये एक कॉमेडियन की खासियत होती है कि आप अपनी असल वालदा की जो असल स्टोरी को भी इस तरीके से बयान कर रहे हैं, जबकि ज़ाहिर है आपकी वालदा ने आपको जो पाला पोसा तो कुछ उन्होंने दुख देखे होंगे, कुछ आपने भी बचपन में देखे होंगे जरूर, लेकिन आप अपना दुख कभी जाहिर ही नहीं करना चाहते। बिजली के बिल देखे यही बहुत बड़ा दुख है, यही बहुत बड़ा दुख है। कोई बिल आया नहीं है, ये दिल पे आता है। हाँ, लेकिन ये एक हमारी रूटीन का हिस्सा है ना। रेस्टोरेंट ले गया खाना खिलाने, मैं रेस्टोरेंट ले गया खाना खिलाने, वेटर ने बिल दिया, बोले यार इसकी आखिरी तारीख को अब इतना। अच्छा, आप बचपन में भी शरारती थे या कॉमेडी बचपन से करते थे? नहीं, ये चीज बचपन से शुरू हुई तकरीबन। आपको कब ये इल्हाम हुआ कि आप कॉमेडी करते हैं? इनका बचपन तो हैरत अंगेज है। कैसे? जब ये पैदा हुए, हॉस्पिटल वालों ने बोला क्या हुआ है, बोला हमें नहीं पता, पूरा हॉस्पिटल का मूड ऑफ हो गया। अच्छा यार, ये मैं आपको पहचान गया, ये बहुत मशहूर आदमी, यकीन करें। अच्छा। जी। नमक के पैकेट पे इनकी तस्वीर बनी हुई है, नीचे लिखा हुआ नमक हराम। अच्छा, नहीं ऐसे तो मुझे नहीं लगता। पक्के आदमी है। ये तो मेरे भाई ने आप सेहत पकड़ी, यकीन करें, ये बचपन में बहुत पतले दुबले कमजोर से। अच्छा, आप ये तो बताएं ना, आपने किन स्टेज प्रोग्राम्स में किया है काम? नाज़रीन ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपको
तकरीबन 52 मुल्कों में देखा जा रहा है माशाल्लाह। और सबसे ज्यादा पीटीवी नेशनल जो है, क्योंकि ये हमारा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह का चैनल है ना, तो इसको आप समझे हमारा पूरा जो सिंध के और बहुत से शहर हैं, गांव हैं, देहात है, वहाँ देखा जा रहा है, पंजाब में देखा जा रहा है, KPK में देखा जा रहा है, तो पूरा ही पाकिस्तान हमारा है। लेकिन हम जो देखें पाकिस्तान की बात हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अब यह पाकिस्तानी, हमें फख्र है कि हम पाकिस्तान जैसे एक आज़ाद मुल्क में पले बड़े जवां हुए, और हम दोनों भी शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं। तो हमने जब बैरून मुल्क, मैं एक दफ़ा अमेरिका, 4 दफ़ा दुबई गया। मैं जब फर्स्ट टाइम फैसल काजी भाई के साथ जब मैं अमेरिका गया तो मैंने वहाँ महसूस किया कि यार यहाँ कितना मुश्किल है सर्वाइव करना, स्पेशली मुसलमान को। ठीक है, हमें यहाँ आज़ादी, जिस तरीके से हम गाड़ी कहीं भी ले गए, बाइक निकाली, चलो भाई ये यार इधर चले जाएं, खाला के चले जाओ, फूफी के चले जाओ, वहाँ ये चीज़ नहीं है। वहाँ बड़ा मुश्किल है। वहाँ आपके पास प्रॉपर वे में जो है ना डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये वो। फिर आपने गाड़ी अगर थोड़ी सी तेज चलाई, एकदम से हाँ भाई हम वो लाइसेंस चेक कराओ, पेपर तो फला तो ये यहाँ तो आपको लगता है कि बाहर मुल्क में जो लोग रहते हैं वो अपनी खाला फूफी क्या नहीं जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी एक तरीका है, एक क्राइटेरिया बना हुआ है। खाला से पहले टाइम लेना पड़ता है। आना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो आपको तो आपकी खाला फौरन मना कर देती होंगी कि तुम मत आना। इनके खाला आई भी साउथ अफ्रीका से, उनका मुंह व्हाइट कान ब्लैक। मैंने बोला इनका नाम क्या है, बोले ब्लैकबेरी कहते हैं। इनकी खाला इनके घर पे आई, इनकी अम्मी ने कहा कोई इनके लिए अच्छी चीज ले आए, टैक्सी ले आए। अच्छा, कि इनको वापस भेजे। नहीं, अब ऐसे तो नहीं हो सकता। ये आप कॉमेडी के हवाले से कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं। देखें, मैं फिर दोबारा उसी वे पे आता हूँ, क्योंकि जब हम बैरून मुल्क गए तो हमने देखा यार पाकिस्तान में जिस तरीके की आज़ादी, हम रात में कहीं भी खाना खाने निकल जाए, कहीं भी कोई हमसे पूछने वाला नहीं, ना NIC का सवाल जा रहे हैं। यहाँ तो प्रॉपर यार इस तरीके से बड़ा मुश्किल है। फिर उनके जितने भी पाकिस्तान के कोई ऑफिशियल कोई जॉब के लिए गए हैं, फला कोई बिजनेस के हवाले से, उनका जब तक वीज़ा है वो लगे में है, जैसे वो एक्सपायर तो उस पर भी बड़ा एक मामला आउट हुआ है। अच्छा, वो रिपोर्ट कर देंगे। और यहाँ तो पता नहीं कौन कौन जो है ना। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपने मुल्क, जो हमारा मुल्क है, जिसने हमें सब कुछ दिया है, हम यहाँ पैदा हुए हैं और हमें एक पहचान दी है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कहीं भी चले जाएं, मैं सिंध से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को इंट्रोडक्शन तो पाकिस्तान के हवाले से करवाती हूँ। तो ये जो हमें इस मुल्क ने एक पहचान दी है, तो हम उस मुल्क की पहचान बन के अगर कहीं जाते हैं तो ये हम पे डिपेंड करता है ना कि हम अपने मुल्क की इज्जत करें, पहचाने हम मुल्क के नाम से जाते हैं ना जी। ऐसे काम करें कि हम पाकिस्तानियों की इज्जत हो कि हम पाकिस्तान से आए हैं। बेशक। हम जो है ना, और हमारे यहाँ पे सिविल सेंस हम लोगों को स्कूल लेवल पे सिखाया नहीं जाता, जबकि बाहर आप देखा जाए उनके पास इसीलिए तो इतना डिसिप्लिन सब कुछ है। तो और कुछ ममालिक तो ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको पता है स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं उसमें उमर लॉ उन्होंने फॉलो किया। हजरत उमर फारूक का जो कानून है वो वहाँ पे लागू है, वो लोग उसको फॉलो करते हैं। तो मतलब हमारे दीन इस्लाम की अगर इस तरफ भी आए तो कितनी उसकी चीज़ें जो बाहर के लोगों ने अडॉप्ट की और वो उसको जब उन्होंने लागू किया है तो उसके नताइज वो लोग देखें कितने अच्छे उनके पास निकले। पेंशन जो मिलती है वो भी उनका कानून है। जी बिल्कुल, हाँ। तो ये है कि हम लोग अगर पाकिस्तानी की हैसियत से कहीं जाते हैं तो हमें एक तो अपने आप को मनवाना है, ठीक है, और फिर हमें वो सिविल सेंस हम उधर जाके सीखते हैं, जबकि हमें यहाँ से सीख के जाना चाहिए। जिंदाबाद। हमें यहाँ पे सीखना आई एग्री। देखें ये क्योंकि जैसे ये बात करें ना कि ट्रैफिक कवानीन की, पाकिस्तान में हम कहीं से भी गाड़ी ले जाते हैं, ट्रैफिक कानून जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादा लागू लोग करते हैं। यहाँ लोग जैसे भी गाड़ी चलाएं लेकिन वहाँ जाकर इतने सीधे हो जाते हैं। जैसे UAE की मैं बात करती हूँ, वहाँ भी बिल्कुल पता है ना वहाँ फाइन भरने पड़ेंगे, लेकिन यही अगर कानून हम यहाँ पे भी अपनाएं तो फिर हमारा मुल्क भी माशाल्लाह तरक्की अच्छे से करेगा ना। अच्छा, यहाँ तो वहाँ कई जगह पर हॉर्न भी जो है ना बजाना मना है। जी हाँ, UAE में मना है। वो समझते हैं कि पता नहीं क्या है, क्यों हॉर्न, उस पे भी चालान होता है। बिल्कुल। और यहाँ जबकि पता है यार आगे ट्रैफिक ब्लॉक है, अबे आगे यार ये चीपनेस है। इसी पे वही बात होती है कि जो हम लोग बचपन से लेके जो बड़े होते हैं ना, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग स्कूल, पहला दर्सगाह तो आपका घर होता है, माँ बाप होते हैं, उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से हम सीखते हैं। तो ये चीज़ें हमें बचपन से ही सिविल सेंस इस तरह के, इस पे इतना काम नहीं हो रहा हमारे,
मसला ये कि हमें इस पे काम होना चाहिए, हमें सिविल सेंस सही से। आपको पता है बाहर जो बच्चे हैं ना उनको एकदम से मॉन्टेसरी या इधर नहीं, उनको पहले 1-2 साल उनको सिविल के बेटा ये दरख्त है, इसका हमें ख्याल करना है, इसको पानी देना है, इसके पत्ते नहीं नोचने, ये बच्चों को ऐसे काफी चीजें सिखाते हैं। ये सड़क है, हमें इस सड़क पे कचरा नहीं फेंकना, ये करना, ये हम बच्चों को वो लोग बचपन से सिखाते हैं। तो ये चीज़ बड़े होते होते फिर एक वो बाकायदा कौम की शक्ल में एक चीज़ निकल के आती है ना कि आप किस तरीके से अपने शहर को, अपने मुल्क को लेके चल रहे हैं, साफ रखते हैं। आप लोगों ने वैसे पढ़ा क्या है, कुछ अपने बारे में भी तो बताएं। बस क्योंकि आज हम आपको जानना चाहते हैं कि आपकी शख्सियत क्या है। ये मेरे भाई ने इतना पढ़ा है, उस दिन मुझे हाथ दे रहा है, मैंने बोला यही पढ़ा रहा है, अच्छा है, नाले में गिर गया, ये बोला ला हाथ दे, मैंने बोला नहीं, बोला फिर ठीक है मुझे मस्त माहौल में जीने दे, मैंने बोला ला मुझे हाथ दे, बोला नहीं मुझे शैम्पू दे। अच्छा यार अजीब बात, लेकिन मैं तो फिर भी पूछूंगी कि आपने क्या पढ़ा। हमने 4 क्लास पढ़ी है, मगर आपसे बेहतर पढ़ा है। अच्छा, क्योंकि टीचर कहते हैं इतना अच्छा पढ़ते हो तुम के यही पढ़े रहो। अच्छा, 4 क्लास मैंने एक दफा 4 साल कंप्लीट की है। चलें ठीक है, आपसे गुफ्तगू चल रही है, बहुत मजा आ रहा है, और जो है ना रिजवाना के साथ भी हाणे वरी असांखे नंढड़ी ब्रेक वठणी पवंदी, उन खां पोइ असां अचूं था नंढी साई वेठी करे। तव्हां काॾे बि न वञो, ॾाढी इंट्रस्टिंग ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि, तव्हां हेॾे ई रहिजो, असां अचूं था नंढड़ी ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, वरी सां हाज़िर आहियूं, जिन आहियूं अलाए हाज़िर थी वेंदा आहियूं हर। ऐं तव्हां सां ॻाल्हि पई थिए खिलण ॻाल्हाइण जी, ऐं जेके आहिनि से औरतुनि जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल थी, त औरतुनि खे इम्पावर करण जे लाइ रोशन पाकिस्तान नाले अदी असम जेका वेठी आहे उन हिकिड़ो फोरम ठाहियो आहे, उहो तव्हां जॉइन करे सघो था, उन सां राब्तो करे सघो था। जेकॾहिं के तव्हां कंहिं बि फोरम ते कुझु बि करे रहिया आहियो, नंढड़ो को शीशा भरींदा आहियो, टोपियूं ठाहींदा आहियो, भर्त भरींदा आहियो, कुकिंग कंदा आहियो, या तव्हां ब्यूटिशियन आहियो, या तव्हां फिटनेस ट्रेनर आहियो, या तव्हां कुझु बि कमु कयो था, सिलाई कंदा आहियो, माना कपिड़ा सिबंदियूं आहियो, तव्हां इन्हनि सां राब्तो करे सघो था ऐं पंहिंजे पाण खे इम्पावर करण जो को बि तव्हांखे फोरम मिले उनखे मिस न कयो, हुनखे फ़ौरन अवेल कयो। हाणे मुंहिंजो शो आहे त मां सोचियो त हाणे मां थोरो ॻाइण जे पासे बि वञिजे, थोरो घणो तव्हांखे म्यूज़िक बि ॿुधाइजे, ईअं त थी नथो सघे। ऐं ख़ुशि रहण जी ॻाल्हि मूं कई हुई शुरू में, त ॻाइजे, पंहिंजे पाण खे ख़ुशि कजे, ॻाइण खां वधीक मूंखे न लॻंदो आहे। मां त ॻाईंदी आहियां त ॾाढो ख़ुशि थींदी आहियां, त मां चाहींदी आहियां त जॾहिं माण्हू ॻाईंदो आहे त पंहिंजे पाण खे ॾाढो ख़ुशि कंदो आहे, माना पंहिंजे पाण खे सेलिब्रेट कंदो आहे। त पोइ रिज़वाना साहिबा सां ब्रेक में जॾहिं विया हुआसीं त ॻाल्हि ॿोल थिए पई, वो माशाल्लाह ॾाढो सुठो ॻाईंदियूं आहिनि, त मां आपसे भी फरमाइश करती हूँ कि कुछ सुना दे पहले नाज़रीन को, बातें बहुत हो गई जी, बहुत ज़्यादा, थोड़ा माहौल भी चेंज हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा ही, लेकिन कोशिश करूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, एक पंजाबी सॉन्ग है। जी जी। बत्तियाँ बुझाई रख दी मैं, बत्तियाँ बुझाई रख दी रे दीवा, भले सारी रात मेरे हानिया दीवा, भले सारी रात, कानू मैनू तंग करना है वे, कानू मैनू तंग करना है वे, खा रसता मैं सारी सारी रात, मेरे हानियाँ दसदा नहीं दिल वाली बात, आजा दिल दिया मेहरमा मैं, नाज उठावा तेरे, खुशियाँ दे फुल खिड़ जान माहिया, मेरे दिल दे वेड़े, विचों विच रावां सड़दी वे, विचों विच रावां सड़दी जिवें सड़दी कढ़ाई विचों रेत, मेरे हानियाँ दसदा नहीं दिल वाला भेद। थैंक यू सो मच। बहुत कंट्रोल और बहुत अच्छे तरीके से आपने गाया माशाल्लाह, कोशिश अच्छा की निभाया,
थैंक यू, बहुत कमाल गाया। थैंक यू। और ये कॉन्फिडेंस बड़ी चीज है कि आप मतलब जी, थोड़ा बहुत भी है ना, मुझे लोग लगता है कि मैं शर्मा गुनगुना जाते हैं। सकती हूँ, तो मैंने बात करते हैं उनको कहते हो थोड़ा सा गाएं, जबकि वो गा पाते हैं। बाथरूम में हर कोई गाता है, लेकिन वो जो है ना, फिर जब आप उनको सामने से फरमाइश करते हैं तो वो बिल्कुल ही उनका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता बहुत है। प्यारा गाया, बहुत अच्छा गाया, ब्यूटीफुल वॉइस है आपकी माशाल्लाह, वोकल इतना प्यारा है। जी जी। इनको भी 2 अवार्ड मिले गाना गाने पे। अच्छा, 2 अवार्ड है इनको। जो पहला अवार्ड मिला है छोटा, वो गाना गाने पे मिला है, उससे बड़ा कभी ना गाने पे। कभी ना गाने पे, ये उन्होंने सही किया वैसे अवार्ड वालों ने। मैं आपको एक बात बताऊं, इनको कहा घर में ही रहो आप, ऐसे करना चाहिए, क्योंकि बड़ा अवार्ड देके उन्होंने खुश भी कर दिया और उनको रोक भी दिया कि अब वो जो अवार्ड गाएं। मिला उसमें इनके घर वाले ने ना चाय डाल के पीते हैं कि अच्छा, डाल टिपरी नहीं होती छोटी वाली, उसमें डाल के पीते हैं वो लोग। अच्छा, मतलब उसमें बड़ी वाले उसमें सारी चाय वो लोग बना लेते हैं हाँ, इकट्ठे। ये गाना गाते हैं ना, जब भी ये गाते हैं ना, इनकी गली का कुत्ता भौंकता है सरजानी टाउन में। जब ये गाते हैं कुत्ता, ये बोलना भाई मैं परेशान हूँ, ये कुत्ता क्यों भौंकता है। मैंने पहल तो आप ही करते हैं, ये तो बाद में करता है बेचारा। जबरदस्त। ये वैसे आप कॉमेडियंस का खासा होता है कि आप लोग एक दूसरे को टारगेट करके, और जो आप लोग जो एक केमिस्ट्री आप लोगों की बनती है, और आप लोग जिस तरीके से कॉमेडी करते हैं, और आप लोगों में ज़र्फ भी बड़ा होता है वैसे, क्योंकि कोई शख्स किसी पे कोई बात की जाए ये सही नहीं जाती, जैसे आपने अभी गाने पे इनकी बात की, मतलब ये बुरा भी लग जाता है ना कभी कभी। कॉमेडियंस का मैं कहती हूँ बहुत ज़र्फ बहुत आला होता है कि वो खुद पे कोई भी बात सह लेते हैं, नॉर्मल आदमी नहीं सह पाता, उसके बस की बात ही नहीं है। एक बात और मेरे जहन में अभी आ रही थी जब ये गा रही थी, मैंने कहा क्यों ना आप आए हैं, आप कॉमेडियंस हैं, आपकी एक फील्ड है, हमारे पास कितने बड़े बड़े नाम रहे आपसे पहले जो आए, जिन्होंने कॉमेडी की और उन्होंने बड़ा नाम बनाया। उमर शरीफ भाई, उमर शरीफ साहब, और लेजेंड, वो तो देखा जाए ट्रेंड सेटर है ना, मतलब आप सबको स्टैंड अप का और क्या नाम है स्टेज का, टीवी का और कॉमेडियन, बल्कि सारे मुल्क जितने भी, नाम तो नहीं ले रहा, सब मुल्क के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट किया उन्होंने पाकिस्तान को, कि लालू खेत का एक बंदे और पूरी दुनिया में नाम कमाया। बिल्कुल कमाया उन्होंने, जिला बख्शी। एक नॉर्मल लोग ना ये जो कॉमेडी करते हैं उनको देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। एक कॉमेडियन को रिस्पेक्ट, मतलब अरे ये तो मस्खरे हैं, यूं हैं, तो उन्होंने एक इज्जत दिलवाई। मतलब एक भी प्रोफेशन है, और एक कहाँ उन्होंने जाके परफॉर्म नहीं किया, और उनको देख के आप जैसे कितने लोग, हजारों शागिर्द हैं, हजारों लाखों होंगे शायद। और वो जब जिन दौर में वो स्टेज ड्रामास करते थे, क्या वो दौर चला था उनके ड्रामास का, हम तो क्वेश्चन लेके ऐसे अपने थे, गिर जाते थे, हंस के पेट में दर्द होता यार। हमने कभी नहीं सोचा कि हम कॉमेडियन बनेंगे, उनको देख के हमारे अंदर शौक पैदा हुआ। मुझे वो किस्सा याद आ गया, जब मैं दुबई 4 दफ़ा गया, तो मेरा पहला दुबई में ना राजपाल थिएटर में परफॉर्म किया। जॉनी लीवर भाई, राजपाल यादव भाई, सुनील ग्रोवर भाई और वो राजू श्रीवास्तव भाई। आप यकीन करें, वो कहते हैं यार मोइन भाई का, उमर भाई का हम लोग बकरा किस्तों पे हम लोग देखते थे उस टाइम, जो है ना वो सीडी वीडी का ज़माना नहीं होता था, वीसीआर और ये वो कैसेट का। बोल रहे यार यहाँ हम चुपके से इतना देख रहे होते थे, इतना। और फिर इतना क्रेज जब दुबई वगैरह के शोज वोज में मुलाकात होनी, तो ये वो उमर भाई के यार पाँव पकड़ के ऐसे दबा रहे होते थे। ये यकीन करें, ये लेजेंड्स ने ये स्टोरी बताई है। और उनके बाद जो हमारे शहजाद रजा साहब, जी शहजाद रजा, सिकंदर भाई तो माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको दर्जात बुलंद करे। तो जो है ना, ये सब जो इन्होंने एक माहौल बनाया आप जैसे लोगों के लिए, एक वो रास्ता बनाया, एक मैदान सेट करके चले गए कि अब आप यहाँ पे आके खेलें। ऐसे ही है, ऐसे बिल्कुल। वो अलग बात है कि उमर शरीफ साहब ने बकरा किस्तों पे बनाया, तो उसके बाद अभी तक हमें किस्तों पे बकरा कहीं मिलता नहीं। अच्छी बात है। और बकरा किस्तों के बारे में बताऊं कि उस टाइम पे कैसेट आती थी, ज्यादातर सबके घर में ही था, तो कैसेट भी 100-150 रुपए किराए पे आती थी। तो वो कहता था भाई 3 घंटे बाद आना, अभी अनवर भाई के घर में चल रहा है। तो हम वेट करते थे, वो कैसेट आती थी, फिर हम लिखा, फिर उसका हेड वो कभी कभी ऐसे होता, मगर उमर भाई को हम बड़े शौक से देखते थे। 200 रुपए का हो, 300 का, अम्मी कहती थी उमर शरीफ को लाजमी देखना है। जी बिल्कुल। और दूसरा ये कि आप उमर शरीफ साहब का एक क्वालिटी देखें कि सब चीजें वो खुद करते थे। मतलब ड्रामा वो लिखते भी खुद थे, डायरेक्शन भी देते थे, राइटर, सब चीजें। और इवन मैंने उनके ड्रामा देखते हुए एक चीज देखी है कि वो ड्रामा जब वो अपने डायलॉग्स बोल रहे होते थे, उस वक्त भी उनकी सब पे नजर होती थी, और वो डायलॉग्स के बीच बीच में
थोड़ी सी जगह लेके और उनको सही भी कर देते थे। किसी को हाँ किसी को इंस्ट्रक्शंस दे देते थे कि तुम लोग ये यूं कर रहे हो, यूं, मतलब वो बहाने से जो उसका कुछ लैक हो रहा होता था उसको भी कवर कर लेते थे। और कोई अगर उनके साथ काम करने वाला बंदा जो उनके साथ खड़ा होता था अगर वो ओवर हो रहा होता था, सीन से हट रहा होता था या डायलॉग भूल जाता था तो उस चीज को भी वो कवर करते थे। मतलब उनकी शख्सियत के बहुत से पहलू थे। उनकी एक कमाल बात ये है कि मैं कॉमेडी के हिसाब से बता रहा हूँ कि हम लोग बहुत सारी कॉमेडी का एक आम बात को लेके एक लतीफ़ा बनाना, ये कमाल सिर्फ उन्हीं को आता था। इसके बाद कोई कॉमेडियन नहीं कर सकता। सही उनकी टाइमिंग, उनकी हाजिर जवाबी, तो मैं तो कह रही हूँ उसके तो आप वही बोलते हैं कि बहुत से जगह पे चर्चे हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं। दुनिया के अंदर है, हजारों शागिर्द मिलेंगे आपको। बिल्कुल। अच्छा, आप कुछ गुनगुनाते हैं? क्योंकि मुझे आपको देख के लग रहा है कि शायद आप कुछ गुनगुनाते हैं। मैं तो खाली हसन जहांगीर के साथ रहा हूँ, तो हसन जहांगीर भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनका गाना हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली जुल्फ बता दे, अब इसका पता दे, ज़रा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूँगा, एक बार मिला दे यार मिला दे दिलदा। मैं अच्छा उनकी जवानी का एक्शन करता हूँ जी, आप बिल्कुल। हाँ, तो उनको कॉपी करता हूँ, मुझे अच्छा लगा। फिर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया, आज कोई बिछड़ा हुआ मुझको मिल गया, कहाँ मिल गया, कैसे मिल गया, हमने तो ढूंढ लिया सारा जमाना, हवा हवा। ये भी डेलिकेट करो उमर भाई को, ये जमाना ढूंढ लिया, ऐसा कॉमेडियन नहीं मिलेगा। ऐसा वाकई में क्या आपने लाइन बोली है उनके लिए, वाकई में उनके जैसा कॉमेडियन तो ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। और ऐसे भी सिंगर बहुत सदियों में पैदा होते हैं कि एक गाना गाया और अल्लाह पाक का करम जी। और वाकई में ये बातें बोलने वाली थी हसन जहांगीर साहब ने। जब ये गाया था तो हम बहुत छोटे थे, लेकिन हम हर जगह डेक पे ये गाना चल रहा होता था। अच्छा, ये हसन जहांगीर के जो सही नाम आप ले रही हैं, अगर ये बिहार में आप जाएंगे औरंगी टाउन 13 नंबर पे, तो वो जहांगीर हसन बोलेंगे, उनसे हसन जहांगीर नहीं बोला जाता। अच्छा। हाँ, वो जहांगीर हसन बोलते हैं। अच्छा, लेकिन उनका नाम तो हसन जहांगीर है, मगर उनसे निकलता नहीं है। बिहार में ना जहांगीर हसन बोल रहे हैं क्या? अरे ओ भैया ये देखो, अरे नहीं ना समझोगे क्या? अरे हसन जहांगीर वो हमारा भाई है भैया, ये करते हैं वहाँ पे। वाकई में ये भी हमारे मुल्क में बोले जाने वाला एक हमारे हर जो इलाका है उसकी एक अलग अलग लैंग्वेज है ना, खुशबू मिलेगी, अपना अंदाज है। सिंध का एक अपना है जी, बिल्कुल। अभी जैसे अजरक डे आता है, यकीन करें हमें नहीं पता हम क्या जबान है हमारी, मगर वो ट्रक गुजरता है, अल्ले डचक 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 डचक, हम भी शुरू हो जाते हैं उसमें। जी, हाँ। क्योंकि सेलिब्रेट करते हैं। फिर कोई भी पश्तो लग जाए, ठीक है, तो पश्तो पे भी बीबी शीरीनी जान मेरी करूँ नजराना, तेरे दिल की कसम में हूँ तेरा। एक बहुत अच्छी मेरे ख्याल से एक आइटम है ये पश्तो का, बीबी शीरीन का जो गाना है। आपको पश्तो नहीं गाना आता? लड़शबे खबर तक मिस्तोर माजर उड़ा, ताजा ताजा गुलुना के सलोर माजर उड़ा, वो चढ़ता कदम चीगी, वो चढ़ता कदम चीगी ना जबरदवना। आता है थोड़ा। आप जो गा रहे हैं वो समझ भी रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, उसकी ट्रांसलेशन के लिए मैंने 1500 रुपए पे इनको रखा। बहुत अच्छे। तो ये बताएं जल्दी से कि ये क्या गा रहे थे? मैं खुद कागज की खाली कापी हूँ। ये खाली रखा हुआ है, वसीयत इनके अब्बू दे के गए कि भाई ये कर देना कभी ये काम। अच्छा रुक जा, एक मिनट यार, आप बिला वजह आप इनसे भी ट्राई कर ली, आप इनसे आप खुद क्यों नहीं सुना? ना आप अपने आप अपने हमने भी ये सुना है, आप बहुत अच्छा। यही तो मैं चाह रही थी, ये मेरी ट्रिक थी। इसलिए बताइए, मेरी ट्रिक थी। मुझे एक सवाल की इजाजत दें, ये गिलासेस आपके दूर के हैं करीब के? यार ये दूर के। यहाँ से देखें हैदराबाद में बारिश हो रही है। क्या बात है? महकमा मौसमियात वालों ने कहा था कि पता कर लो बारिश कहाँ हो रही है। हंसी की बारिश हो रही है, मुस्कुराहट की बारिश हो रही है। वो तो यहाँ हो रही है, कराची में हो रही है, हमारे कराची सेंटर में हो रही है, हमारे स्टूडियो में हो रही है। पीटीवी पाकिस्तान। हाँ, हंसी की बारिश। अच्छा, आप कुछ कोई भी आपके मन में? मेरी बारी है ना। मैं मुझे याद नहीं आ रहा, इकबाल बानो या तसव्वुर खानम आई थिंक उनका एक है गाना, वो सुनाती हूँ, जो उन्होंने वैसे भी गाया था, फिर वो फिल्म में भी गाया गया था शायद। इजाजत है? जी जी जी, हाँ साहब से पूछ ले। अरे तू वाह वाह वाह, मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, तू
तू मेरी हर खुशी है, जब तक न देखूं तुझे क्या बात है, क्या बात है। सूरज न निकले, जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, पलकों के साए सारे महताब उभरे, मेरे दिल में तू ही तू है, तेरी रोशनी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार तू ही चाहत, तू ही बंदगी है तू, मेरी जिंदगी है। Clap for the energy. क्या बात है, सुपर टैलेंट है आपने माशाल्लाह से, बहुत अच्छा गाया। बस गुरूर नहीं किया हाँ, कभी। अच्छी बात है, खुशियाँ बांटने का दिन है ना हाँ, आज के, बिल्कुल, हम इस हाँ। तरह से मैंने भी तो माहौल मशीद change साहब को डेडिकेट किया, तो आपने ही किसके लिए गाया तू मेरी जिंदगी है? तू मेरी जिंदगी है, ये जो मेरी जिंदगी है उसके लिए। कहानी घर घर की, सास भी कभी बहुती, बर्गर भी कभी बनता, ढोल भी कभी नालता, मैं भी कभी कंगालता। अच्छा, अब आपके पैसा आ गया, कोट देख के लग रहा है वैसे आपको। हाँ, ये पैसा तो आ ही गया, थोड़ा बहुत कमा लेंगे इंशाल्लाह, डोंट वेरी। और से आपको लग नहीं रहा लंडे का लियाकत अली खान है? मैं आपको पहचान गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है, उनकी अपनी पर्सनैलिटी है, किसी पर्सनैलिटी से उनको क्यों मिलाया जाए। अच्छा यार ये देखो दरअसल माइकल जैक्सन, माशाल्लाह। हाँ वैसे मैं हूँ माइकल जैक्सन, ये है पोलियो का इंजेक्शन। हाँ, तो लोग सही से आजकल लगवा रहे हैं पोलियो के अच्छा आप ही, अरे वो पक्के हो गए, वाह 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 यार, नहीं कर रहे, सब कुछ लग चुका है, सिर्फ ये इंजेक्शन बाकी है। मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ, आप जो है ना क्या कहते हैं अपना ये जो न्यूज कास्टर का भी आप काम करती है ना, कितने अरसे से किया और कब, क्या बचपन से या कैमरा के आगे खड़े होके, सॉरी शीशे के आगे खड़े होके जो है ना न्यूज़ पढ़ती थी? जी, दरअसल शौक था बचपन से ही, मीन्स अखबार पढ़ने का, और फिर ये था कि न्यूज़ एंकर बनना है, एक टारगेट होता है ना कि मैं। अच्छा, आपने सोचा हुआ था कि आपको न्यूज़ एंकर बनना है? जी बिल्कुल, क्योंकि एक टारगेट होता है कि हमें कुछ बनना है, तो मेरा ये था कि न्यूज़ एंकर बनना है, वही अखबार और उर्दू अच्छी, जाहिर है न्यूज़ एंकर के लिए तो ये तलफ़ुज़ अच्छा होना चाहिए, अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करने चाहिए, तो इसलिए यह है कि शौक़ था अखबार पढ़ने का, फिर बड़े हुए तो न्यूज़ वगैरह में थोड़ा स्टार्ट किया, तो माशाल्लाह से काफ़ी टाइम। ये बहुत अच्छा शौक था आपका बचपन में, मतलब अगर अखबार पढ़ने का शौक था, ये शौक मोस्टली लोगों को नहीं होता, और जिन लोगों को होता है मोस्टली अब लोग न्यूज़ एंकर के शोबे में ज़्यादा आते भी नहीं है ना इतना, लेकिन ये है कि शौक है, पूरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह न्यूज़ एंकर का। तो आप जब बचपन में अखबार पढ़ती थी तो आपने कुछ कभी ट्राई किया कि खुद से कोई छोटी छोटी स्टोरीज लिखें या आर्टिकल लिखें, क्योंकि लोग जब पढ़ते हैं तो उनके वोकैबुलरी भी आती है, क्योंकि जो भी लोग लिखते हैं ना वो जो जितना पढ़ते हैं उतना लिख पाते हैं। जी बिल्कुल, जब मैंने ये स्टार्ट किया था रोशन पाकिस्तान प्रोफेशनल वुमेन्स फोरम, क्योंकि मेरे टारगेट यही था कि ख़वातीन को आगे लाना है, तो मैंने एक कॉलम लिखा था अखबार में ख़वातीन को लेकर, वुमेन को एम्पावरिंग के हवाले से, तो उसमें ये कि किन ख़वातीन को आगे लाना है, ख़वातीन के मसले मसाइल क्या होते हैं, आना चाहती हैं कि नहीं आना चाहती हैं, तो कोशिश यही थी कि उस कॉलम में वो सब लिखूं। बीइंग अ वुमेन, जैसे मैं कहती हूँ, मेरी खुद भी ज़ाहिर है मुझे पता है कि वुमेन्स को क्या क्या फेस करना पड़ता है अगर वो घर से बाहर काम करने के निकलती, क्योंकि मैं इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, तो मुझे अलग अलग लोगों से मीटिंग्स करनी पड़ती है अपने इवेंट के हवाले से, तो कुछ ख़वातीन नहीं आती सामने, बैक पे रहती हैं, तो मुझे पता है एक बैक पे रहने वाली और एक जो सामने के काम करती है उन्हें क्या मसाइल दरपेश आते हैं, तो वो उस कॉलम में मैंने आपने उन सारे जो है ना तनाजुर में ये पूरा कॉलम लिखा। बिल्कुल कोशिश है। और कोई छोटी, अच्छा बचपन में कहानियां पढ़ती थी आप, बुक्स पढ़ती थी, छोटी छोटी कहानियां नहीं आती थी? डाइजेस्ट बहुत पढ़े हैं मैंने उर्दू के, उसी वजह से उर्दू अच्छी मेरी हो गई। कहानियां पढ़ने का बहुत शौक है, और लिखने का तो अभी तक कहानी का इत्तेफाक हुआ नहीं, लेकिन कॉलम मैंने लिखे हैं। जी जी, डाइजेस्ट पढ़ते पढ़ते डाइजेस्ट की दुनिया में तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो एक होता है ना कहानी, ख्वाबों की दुनिया होती है, मैं तो रियल लाइफ में काम कर रही हूँ। अच्छा। वो तो फिर बंदा ख्वाबों में रह जाता है। लेकिन जब आप बचपन में जैसे मिसाल के तौर पे डाइजेस्ट या कुछ पढ़ते हैं या आप मूवीज देखते हैं, तो आप थोड़ा बहुत उस दुनिया में जाते हैं, वो आप समझ लें। वो उस वक्त का जब कुछ सोचा नहीं था कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, फिर वो थोड़ा सा माइंड चेंज हो गया
कि लाइफ में ये करना है, तो फिर वो माइंड ही चेंज हो गया, फिर डाइजेस्ट एक साइड पे हो गए और काम स्टार्ट कर दिया। क्योंकि डाइजेस्ट जो लड़कियां पढ़ती हैं उन पे उदासी के दौर वही मैं कह रही हूँ, वो फिर जिंदगी में कुछ नहीं करते, वो फिर ख्याली प्लाव होता है, वो कहानी के दौर में चले जाते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कैरेक्टर में पहुंच जाती है, वो पहुंच जाती है, फिर वो निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रही हूँ और मैं लोगों के बारे में सोच रही हूँ कि लोग क्या करना चाहते हैं, आगे बढ़ के क्या करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को, अगर सिर्फ ख़वातीन नहीं, जैसे मैं बताया सोशल वर्क जो करते हैं, क्योंकि मैं खुद सोशल वर्क भी करती हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को इतना हाईलाइट्स नहीं करती, ना मैं किसी से डोनेशन मांगती, मैं फ्री एजुकेशन पे काम करती हूँ। वही एक खुशी और एहसास की बात, मैं उन लोगों का भी ऐसा, उन बच्चों का एहसास करती हूँ जो कि फ्री एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे, मींस एजुकेशन ही ले पा रहे। तो एक गोट में मैंने लिया है एक स्कूल जो 6 साल से चल रहा है, नई रोशनी के नाम से। तो उसमें बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, फ्री बुक्स दी जाती है। उसमें कुछ टीचर्स हैं जो उन्हें एजुकेशन दे, दुनियावी और दुनियावी जो भी होती तालीम होती है ना, वो सब उनको दी जाती है। तो इसमें आपको कोई हेल्प आउट करते हैं, मतलब कोई गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ कहीं से, तो आप डोनेशन या कोई आपका सेटअप है इस टाइप का? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने खुद वो स्कूल जो है रेंट पे लिया है, मैं रेंट देती हूँ उसका। मैं हाईलाइट्स नहीं करती इस चीज़ को, लेकिन ये है कि मेरे जो दोस्त अहबाब है जब देखते हैं, विजिट करते हैं वहाँ पे, तो वो उन बच्चों की हेल्प वगैरह करते हैं। जी बिल्कुल। जैसे डोनेशन अक्सर देखा होगा आपने कि एजुकेशन देने के लिए लोग रोड पे भी बैठ के एजुकेशन दे रहे होते हैं। हाँ, लेकिन मेरा यही है कि उन्हीं के गोठ में एक रेंट पे, बच्चे बाहर आके तालीम हासिल नहीं कर सकते। अच्छा। तो उन्हें उन्हीं के गोठ में स्कूल। लेकिन आपने उसको प्रॉपर किसी एनजीओ या कोई ऐसा शक्ल नहीं दी, बल्कि जो आपके दोस्त अहबाब हैं, जो भी लोग चाहें आपकी ऐसे उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। तो एक ये भी छोटा सा काम है जो मैं तो उसमें लोग बच्चों को बुक्स भी दे सकते हैं, बुक्स देते हैं, सिपारे भी देते हैं, बच्चियाँ सिपारे वहाँ पढ़ती हैं, दीनी तालीम भी हासिल करती हैं। 5 तक ये स्कूल है। और इसमें यह है कि मेरे पास ऐसी बच्चियाँ भी हैं जो 13-14 साल की हैं, जो तालीम से बिल्कुल ही महरूम है। ना उनकी फैमिली उन्हें इजाज़त देती है कि वो तालीम हासिल करें, लेकिन वो पढ़ना चाहती हैं, तो वो भी आके पढ़ रही हैं अभी माशाल्लाह से। तो मतलब ऐसे बच्चों को भी हमें घर से बाहर निकालना है जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके पास हमें खुद जाना चाहिए। अगर वो नहीं आ सकते तो हम उनके पास जाएं। और मैंने ऐसे सर्वे करके उस गोट में उन बच्चों को जमा किया, फिर अभी वो बच्चे माशाल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं। आप लोग अपने मोहल्ले लेवल पे कुछ सोशल वर्क करते हैं, क्योंकि आप लोग एक पब्लिक फिगर है ना वहाँ पे, तो आप लोग अगर निकलते हैं, मिसाल के तौर पे अक्सर हफ्ता सफाई मनाया जाता है, इस टाइप की एक्टिविटीज़ अक्सर होती हैं, तो आप इस सिलसिले में निकलते हैं या कोई काम वगैरह करते हैं या अपने मोहल्ले की सतह पे? वो जी, मुझे तो बहुत शौक है और आपकी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा है एजुकेशन के हवाले से। और मैं भी चाहता हूँ कि हर चीज़ का हल ही कलम, तालीम, जी बिल्कुल, और जो कि जितने भी मसले मसाइल का हल ही तालीम ही है। ठीक है, डॉक्टर आप बन सकते हैं, बीमारी का इलाज कर सकते हैं, सब कुछ, मगर तरक्की डॉक्टर बनने के लिए भी आपको ये है, इंजीनियर, टेक्निकल, तो आपकी तालीम बहुत ज़रूरी है। आपने सबसे अच्छी चीज़ एजुकेशन पकड़ी है, खाना खिलाएं, ये करें, ये सब काम है। वही मैंने कहा, मैं तालीम अव्वलीन है चीज़ों को, बस वो एक काम हो रहा है, वो हो रहा है। हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त। मतलब ये आपके जीने का सहारा भी होता है ना, अगर आप किसी के लिए काम करते निकलते हैं। अप्रिशिएट कर रहा है, मैं समझा 10,000 का चेक दे रहे हैं, मेरी वैन ये छोटा सा ना था। नहीं, वो भी दे देंगे इंशाल्लाह, वो भी देंगे अल्लाह में। आप पक्का कर रही हैं, आप ये देख ले। नहीं आप वो जज्बाती नहीं आपने भी एक दफ़ा चेक दिया था, सीवी के पास गया मैं चेक लेके इनका ना, वहाँ पर प्लॉट देखा खाली था। मैंने भाई से बोला यहाँ तो बैंक था, ये चेक है। बोला नहीं, पहले आप इसका पानी निकालें प्लॉट में, फिर बैंक बनेगा, फिर कैश करवा लीजिए। अच्छा चले ठीक है, अच्छी बात है, चले किसी ना किसी दौर में बन ही जाएगा। आपके सवाल का आसान जवाब ये है कि हम खुद चाहते हैं कि अगर इनकी सपोर्ट करें या किसी की तालीम के लिए मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने पूछा था कितना पढ़ा है, मैं टेक्निकली पढ़ा हूँ, ठीक है, और माशाल्लाह अच्छा पढ़ा हूँ, हायर एजुकेशन है। अच्छा, ठीक है, तो बस ये चाहता हूँ कि मुझे शौक था, मैंने खुद काम किया, खुद पढ़ा, 13 साल की उम्र से मैं खुद ही कर रहा हूँ, और मेरे माँ बाप से पैसे नहीं लिए, खुद तालीम हासिल किया। और आप क्या सोशल वर्क करते हैं? बस मैं आजकल एक ट्रेंड में ये मेरा चल रहा है, मेरा ख्याल कोई 1.5-2 साल हो गए, गमले खरीद लिए, घर ले आए, जबरदस्त एरिया में जो ना कुछ मैंने पौधे वगैरह लगा लिए। अच्छा, ये मेरी चीज की बहुत जरूरत भी है। मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी को भी है, मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां 2 बेटे हैं, तो मेरी बड़ी वाली बेटी ने भी ये इस चीज को बड़ा कैरी किया। वो भी बाबा मैं भी चलूं बाबा, तो वो भी मेरी बड़ी हेल्प आउट करती है इससे। और ये वाकई में इसकी तो जरूरत भी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं और पेड़ लगा रहे हैं, इसकी हमारे शहर को बहुत जरूरत ग्रीन करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और कोई नाजरीन को मैसेज देना चाहेंगे तो आप दीजिए ज़रूर, क्योंकि आपका मैसेज बहुत कमाल होगा। क्या कहना चाहेंगे आप मैं बुखारी साहब?
यंगस्टर्स से बस रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ बने या ना बने, कि कुछ बने या ना बने, बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा जरूर बने, सहारा जरूर बने। ठीक है, और मैं तुझसे इतना कहूँगा कि आपके लिए सबसे ज़रूरी है तालीम, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक अच्छा बने। आपने कहा कि हमारे माहौल को अच्छा करें, लोगों को अच्छा करें, सबसे ज़्यादा खुश करें, अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने लोगों की हिफाजत करें और पाकिस्तान से इतना प्यार करें, इतना प्यार करें कि हम सब एक उमर शरीफ बन के निकलें, मोइन अख्तर बन के निकलें और वाकई में बराबर की जितनी भी कंट्रियाँ हैं उनको भी बताएं कि हमारे पास कितना टैलेंट है। और सबसे अवलीन तो आप यहाँ पे बैठी हैं, बिग टैलेंट तो आप खुद हैं, बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह। और हमें भी खौफ हो गया कॉमेडियन होके कि यार इनसे कैसे करेंगे, बहुत अपग्रेड है आप। ठीक है ना, डिजिटल पाकिस्तान में मैं चाहता हूँ कि भाई इस पर भी काम करें इंशाल्लाह। पाकिस्तान खुश रहे, आप भी खुश रहें और हमें और दुआएं दे कि अल्लाह पाक हम आगे जाएं। और बड़े बड़े कॉमेडियन में नाम नहीं ले सकता मगर उनसे मुकाबला करना है, ये है मेरे पास बिल्कुल इंशाल्लाह। अल्लाह मियां आपको कामयाब करे। रिजवाना आप कोई मैसेज दीजिए। मेरा मैसेज ख़ास तौर से वुमेंस के लिए है कि आप अपने घर से निकलें, अगर आप काम कर रही हैं तो आप बैक पे मत रहिए। अगर आपकी पीठ पीछे, आपके काम करने की वजह से अगर आपकी पीठ पीछे लोग बोलते हैं, आपको बुरा भला बोलते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ दें। आप सिर्फ आगे बढ़ें और तरक्की हासिल करें और अपना नाम बनाएं। आपके जो भी प्रोफेशनल है उसमें आप अपना नाम बनाएं, क्योंकि आप अगर कुछ करेंगे तो भी लोग बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो भी लोग बोलेंगे। तो इससे बेहतर यही है कि आप कुछ करें, अपनी एक पहचान बनाएं और आगे बढ़ते जाएं। और जब आप तरक्की हासिल कर लेंगे तो आप खुद अपने अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि आज हम इस मकाम पर हैं कि हम अपना खुद का तो नाम बना रहे हैं, अपनी फैमिली का भी नाम बना रहे हैं, अपने मुल्क का भी नाम रोशन कर रहे हैं। थैंक यू। आमीन आमीन। अच्छा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया और आप लोग आए और माशाल्लाह आपकी वजह से हमारा शो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी हंसने हंसाने की सारी प्रैक्टिस रही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी रिस्पेक्ट से नवाजा, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। नहीं, आप लोग रिस्पेक्टफुल हैं, आप लोग हमारी पहचान है, देखा जाए तो हमारे मुल्क की। चांद तारों का नूर आप पे बरसे, हर कोई आपकी चाहत को तरसे, आपकी ज़िंदगी में आए इतनी खुशियाँ कि हम सब एक एक गम पाने को तरसे। माशाल्लाह, बहुत खूब। जी नाज़रीन, हाणे वन दिल तो न चई रही आहे, एॾी सुठी ॻाल्हि ॿोल हली रही आहे, एॾो मज़ो अची रहियो आहे, तव्हांखे बि ॾाढो मज़ो अची रहियो हूंदो। ऐं पर टाइम आहे उहो गुज़री वेंदो आहे, असांखे वञिणो पवंदो आहे, छाकाणि सुभाणे असांखे वरी अचिणो बि त हूंदो आहे। इन जे लाइ हाणे टाइम अची पहुतो आहे त असां तव्हांखां मोकिलाणी वठूं। ऐं मैसेज सभिनीनि ॾाढा सुठा ॾिना। मुंहिंजो उहो ई मैसेज आहे जेको शुरू में मूं तव्हांखे चयो, कन में मूंखे गॾो गॾु आवाज़ बि अची रही आहे। मूंखे हिकिड़े ॿिए गीत जी फरमाइश थी आहे, ऐं गीत ॿुधाइण खां सवाइ मां तव्हांजी जान हूअं बि छॾण वारी कोन आहियां। त तव्हां पंहिंजो वधि खां वधि ख़्यालु रखिजो, ख़ुशि रहंदा कयो, पंहिंजे पाण खे मल्हाईंदा कयो। तव्हां पाण छा आहियो, पंहिंजो क़दुरु कयो। तव्हां पंहिंजो क़दुरु कंदव त दुनिया तव्हांजो क़दुरु कंदी। पंहिंजी दुआनि में असांखे ज़रूरु यादि रखिजो। सुभाणे वरी तव्हां सां मिलंदासीं ऐं मोकिलाणी खां पोइ मां तव्हांखे गीत ज़रूरु ॿुधाईंदमि। इजाज़त ॾियो, अल्लाह वाही, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। हाणे मुंहिंजो गीत ॿुधो। तुझो चेहरो गुल थो समझा, तोखे मां मोमल थो समझा। तुझो चेहरो गुल थो समझा, तोखे मां मोमल थो समझा। तोखे पंहिंजे जीअ में जानी, तोखे पंहिंजे जीअ में जानी, तोखे पंहिंजे जीअ में जानी। हाज़िर मां हर पल थो समझा, तोखे मां मोमल थो समझा। तुझो चेहरो गुल थो समझा, तोखे मां मोमल थो समझा। मुर्क तुंहिंजी खे रिंद सिकंदर, मुर्क तुंहिंजी खे रिंद सिकंदर।
सिकंदर तकलीफ़न जो हल थो सम्झा तोखे मां मोमल थो सम्झा तुंहिंजो चेहरो गुल थो सम्झा